चौकीदार आकर बोला था, जो गांव का चौकीदारी करता है वो आकर बोला कि जल्दी बॉडी हटा दीजिए, नहीं तो आप लोग को भारी संकट आ सकता है। ठंडा मारा है। यहाँ गांव का डॉक्टर क्या नाम था उनका? अरे यही नहीं जानते हैं क्या? परिवार का पहचान कैसे होता है? हिंदू धर्म के, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार यह जो है इसको उत्तरी बोला जाता है, और अगर कोई उत्तरी पहन के घर में है तो शौक से नहीं है, उसके घर का कोई ना कोई शख्स मरा हुआ है। अब प्रशासन जो है वो नंबर वो काउंट करती है जो उनके पास तक पहुंचा, परंतु ये जहरीली शराब कांड से मृतकों की जो संख्या है वो कहीं ज़्यादा है जितना प्रशासन बता रही है, जितना सरकार गिनवा रही है। उसी क्रम में ये भी है जिनके फादर का नाम अनिल ठाकुर है और जिनका जहरीली शराब पीने के वजह से देहांत हुआ। क्या सच्चाई क्या है? आपके फादर का देहांत कैसे हुआ था? पापा का देहांत कैसे हुआ था? वो सोमवार को दारू पी के आए थे इधर से, तो उल्टी उल्टी होने लगा सुबह से, तो हम लोग दवा ला के दिए थे तो उल्टी बंद हो गया। तो उल्टी बंद हो गया, तो फिर वो शाम को बोले 4 बजे कि वो देहात में ठंडी लग रहा है, दर्द जैसा हो रहा है। तो हम लोग डॉक्टर बुलाए, डॉक्टर को बोला कि वो दिखा दे, तो सोई दवा दिए। फिर वो कल कम से कम 2 बजे करीब में हम लोग उठे थे, तो बोलते थे हाथ में दर्द, बेचैनी जैसा हो रहा है। तो बोले थे मैं ठीक हूँ, वो जाके सो जाइए आप लोग। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए, मृत्यु होने के बाद आपको किसी ने ये नहीं बताया कि इनका पोस्टमार्टम कराना चाहिए? जी कोई नहीं, स्वास्थ्य केंद्र लेके नहीं गए? जी कोई कहीं नहीं गए। ऐसा भी था क्या कि कोई आके आपको संदेह है कि आप यहाँ पे ही जल्दी से जल्दी दाह संस्कार कर दीजिए? जी कोई आके बताया था क्या ऐसा? जी। कौन था वो? गाँव ही के लोग थे कि बोले थे जल्दी हटा दीजिए। जल्दी हटा दीजिए जी। तो कि अगर किसी के घर पे देहांत होता है, इस वही बोला है कि जल्दी हटाइए ना तो फंस जाएगा। क्या बोला था? जल्दी हटाइए ना तो फंस जाएगा। फंस जाएगा। काहे फंसेगा ये नहीं पूछा गया? नहीं, ये कौन था जो बोला कि जल्दी हटाइए ना तो फंस जाएगा? यही लोग ना है। मतलब इनको कौन बोला था? उनको नहीं पहचान रहे आप लोग? नहीं। अच्छा, इनका कहना है कि कोई अज्ञात आदमी आया घर पे और बोला कि बॉडी को जल्दी से जल्दी हटाइए नहीं तो आप फंस जाइएगा। अब समझिए इस बात को कि अगर इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है जिसको सामूहिक नरसंहार कहा जाए, और उसके बावजूद कहा जाता है कि आप अपने बॉडी को जल्द से जल्द यहाँ से ले जाकर दाह संस्कार कीजिए नहीं तो आप फंस जाइएगा। अब किसको फंसा रहे हैं प्रशासन के लोग? चौकीदार आकर बोला था कि जल्दी से बॉडी हटाइए नहीं तो फंस जाइएगा। कौन बोला था? चौकीदार आकर बोला था, जो गांव का चौकीदारी करता है वो आकर बोला कि जल्दी बॉडी हटा दीजिए, नहीं तो आप लोग को भारी संकट आ सकता है। अच्छा। तो हम लोग भी डर गए थे कि चलिए दारू का केस है, इसको पहले हटा दो, तो उसी के चक्कर में हम लोग जल्दी हटा दिए। तो मतलब आप लोग उससे पहले ये नहीं सोचे कि हमको पोस्टमार्टम कराना चाहिए? अरे तो हम लोग को कोई सोचने देगा तब? जब मैंने हम लोग का आके वो सदक से मानते हैं उनको, तो आकर हमको बोले तो उन्हीं के चलते हम लोग उनको जल्दी हटाए। अच्छा। हाँ, तो हम लोग को क्या पता है, हम लोग तो उन्हीं को रखे थे घर पे, तो कितना आदमी मेरा आदमी लोग देखने भी नहीं आया। अच्छा, मृतक क्या आप कौन है? हम मेरा चाचा लगते हैं। चाचा लगता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रवि साहब। रवि साहब। अच्छा, इनका सिम्टम्स कैसा था? इनका मतलब जब ये तबीयत खराब हुआ तो क्या क्या इनको लग रहा था? इनको मतलब जो रात को प्रॉब्लम हुआ कि आँख से दिखाई कम देने लगा, मतलब थोड़ा उल्टी और यही सब होने लगा, दर्द देह में बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब बेचैनी टाइप का हो गया। तो इनको हम बोला जाए कि ठीक है, डॉक्टर से भी दिखाया गया था। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना छपरा पहुंच पाए ना मसरख पहुंच पाए, और इलाज के क्रम में उनका घर पे ही मौत हो गया शराब पीने से वजह से। उनका भी सिम्टम सेम था जो बाकी मरीजों में था, और उनका अंतिम संस्कार बिना पोस्टमार्टम किए हुए गांव में कराया गया, जैसा स्थानीय लोग भी दावा कर रहे हैं। उस प्रकार के मरीजों की संख्या कहीं ज़्यादा है, जो कि आंकड़ा जो है वो 50 से 100 के आसपास लेके जाती है। उसी प्रकार के एक मरीज हमारे यहाँ पे है जिसके घर पे पहुंचे हुए हैं, जिनका नाम अनिल ठाकुर बताया जा रहा है। ये अनिल ठाकुर का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया और परिजनों ने गांव में ही अंतिम संस्कार कर दिया। पोस्टमार्टम नहीं हुआ, हमको दिमाग खराब हो गया, हमको कुछ मालूम नहीं हुआ, कोई हमको सांस देने वाला नहीं था, जाकर कोई बुद्धि नहीं लिया कि हाँ आप पोस्टमार्टम कराइए, समझन, इसीलिए नहीं हुआ। तबीयत इनका कैसे क्या खराब था? क्या तबीयत खराब नहीं था उनको? समझन, वो 12 घंटा 24 घंटे में उनको शराब कोई पिया दिया, कहाँ पी लिया, क्या हुआ वही जानता है। अच्छा, एक बात बताइए, छोटा सा सवाल है। उनका जब तबीयत जो भी मतलब जैसे पहले उल्टी वगैरह शुरू होना हुआ, आंख से दिखना बंद हुआ, उस दरमियान आप उनको लेकर कहाँ गए थे दिखाने के लिए? नहीं, कहीं नहीं गया, यहाँ पर डॉक्टर के बुलाए। अच्छा, ग्रामीण चिकित्सक से इलाज करवाए, और ग्रामीण चिकित्सक से इलाज करवाने के बाद उनका देहांत यहीं पे हो गया। हाँ। और फिर आप गाँव में ही उनको जला दिए? तो खत्म हो गया तो क्या बुलाए? अंतिम संस्कार उनका यहीं पे कर दिया गया। ये क्या करो? क्या नाम था उनका?
अनिल ठाकुर। आपका नाम क्या हुआ? परमा ठाकुर। ये परमा ठाकुर जी है जो अनिल ठाकुर के फादर हैं, और इनका कहना है कि मेरे बेटे का तबीयत जब खराब हुआ तो हम ग्रामीण चिकित्सक को खबर किए और ग्रामीण चिकित्सक को घर पे बुलाए और यहीं पे दिखाना प्रारंभ किए। हमको समझ में नहीं आया था कि शराब पीने के कारण इस प्रकार की घटनाएं भी हो सकती है।